हाय एवरीवन, आई थिंक आप लोग रिकर्जन की सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। और इस रिकर्जन की सीरीज़ में आज हम लोग एक और अच्छी प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम क्या है देखिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम कह रही है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म एवरी लेटर इंडिविजुअली टू बी लोअर केस और अपर केस टू क्रिएट अनदर स्ट्रिंग। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगी, सीधा हम आते हैं टेस्ट केस पे। टेस्ट केस में क्या दिया गया है, स्मॉल a 1 b और 2, और जो इसका आउटपुट है वो है स्मॉल a 1 b 2, आप देख सकते हैं इसको, और स्मॉल a 1 कैपिटल B 2, देन कैपिटल A 1 b स्मॉल b 2, देन कैपिटल A 1 कैपिटल B 2। मतलब अगर इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो एक बात आपको अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं इस 1 2 को हटा दूं, अगर मैं इसको 1 2 को हटा दूं तो 1 2 को आप हटा के देखिए क्या आ रहा है, ए बी। यहाँ 1 2 को हटा दीजिए तो ए कैपिटल बी, यहाँ 1 2 को हटा दीजिए तो कैपिटल ए बी, और यहाँ पे 1 2 को हटा दीजिए तो कैपिटल ए कैपिटल बी। कुछ याद आ रहा है क्या, क्या आया ये, कुछ याद आया? जी सही याद किया आपने, ये आ गया सबसेट, ठीक है। लेकिन सबसेट अब इसको कैसे प्रिंट कराएं? अच्छा, ये किसमें समस्या है, जरूरी नहीं कि हर डिजिट के बाद हर एक डिजिट के बाद हर एक कैरेक्टर के बाद एक डिजिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारा इनपुट कुछ ऐसा हो A12B, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कि मतलब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर अल्टरनेट कैरेक्टर के बाद डिजिट हो। तो आप पहले सोचिए कि इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या तरीका होगा इसको अप्रोच करने का। दिमाग में आ गया कुछ? और दिमाग में अगर आपके आ गया तो मैं पहले चाहता हूं कि पहले आप क्या बनाइए, पहले आप बनाइए उसका रिकर्जन ट्री। पहले आप देखिए क्या खुद से रिकर्जन ट्री आप बना पा रहे हैं क्या, एक बार सोचिए तो, ठीक है। तो अगर आप खुद से रिकर्जन ट्री बना पा रहे हैं तो बधाई आपको, ठीक है। और अगर रिकर्जन ट्री आप नहीं बना पा रहे हैं तो आइए हम लोग मिल के साथ साथ करते हैं, ठीक। तो अब रिकर्जन ट्री अगर बनाना है तो हम रिकर्जन ट्री को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हमारे पास इनपुट क्या है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। आउटपुट तो ये देख लिया आपने, हमारे पास इनपुट है A1 B 2, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट ये सामने तो दिख रहे हैं आपको, ये सारे आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें सबसेट बनाना है, और सबसेट बनाने की बेसिक लॉजिक आपको पता ही है कि एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। तब क्या किया आपने कि यहाँ पर जैसे आप अगर आपको कोई चीज़ करना है A1 B 2, तो अब आपने क्या किया यहाँ पर कि एक बार आपने कहा कि ध्यान से देखिएगा इसको, जो भी वही मैकेनिज्म होगा, एक हमारा इनपुट होगा और एक हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट पता है आपको, तो इनपुट का मतलब हुआ दैट इज A1 B 2 0 1 2 3, ठीक। अब करना क्या है, हमने कहा कि चेक करो अगर वो जो आप इनपुट आप 0 को देख रहे हो, अगर इनपुट आप 0 क्या है, इनपुट आप 0 अगर है कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, तो इसका मतलब है कि उसको एक बार स्मॉल में लेना है एक बार कैपिटल में लेना है, क्योंकि बेसिकली वो जो पिछला केस परमुटेशन वाला था वही वाला है ये, ठीक है। तो देखा क्या है, ए है, जब ए है तो क्या करेंगे, एक बार लेंगे उसका स्मॉल और एक बार लेंगे उसका कैपिटल। तो आउटपुट में क्या आ गया, स्मॉल ए, और इधर आउटपुट में क्या आ गया, कैपिटल ए। इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट से ए गायब हो जाएगा, बचेगा 1 B 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनपुट में, यहाँ भी बचेगा 1 B 1, इनपुट में बचेगा 1 देन B देन 2, सही है। अब आपके पास इनपुट में क्या बचा, 1 B 2, मतलब ये कुछ ऐसे हो गया 1 B 2। अब ये हटा देंगे तो इसके बाद ये बचेगा।
अब अगर इनपुट ऑफ ज़ीरो का मतलब है ये वाला, अगर इनपुट ऑफ ज़ीरो क्या हो, अगर आप इनपुट ऑफ ज़ीरो कोई डिजिट हो तब 2 कॉल नहीं होगी, तब उसको सीधा आउटपुट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो 1 है क्या, हाँ, तो आउटपुट में सीधा जोड़ दो। तो ये हो गया A1 और इनपुट में क्या बचा B2। यहाँ भी वही केस है, डिजिट है क्या, हाँ, तो आउटपुट के अंदर कैपिटल A1 और इनपुट के अंदर क्या बचा, सिर्फ B और 2। अब आपको पता है कि अब इनपुट की वैल्यू क्या हो गई, B और 2, यह है 0, यह है 1। अब इनपुट ऑफ ज़ीरो को फिर से आप चेक करो, क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो जब भी अल्फ़ाबेट होगा तो कितनी चॉइस आएगी, अल्फ़ाबेट होने का मतलब है कि 2 चॉइस आएगी, एक बार कैपिटल में और एक बार स्मॉल में। ठीक है, 1 मिनट, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया तो इसको सेलेक्ट करने में, ऊपर ले जाने में आसानी होगी। ठीक, ये लेके चलते हैं ऊपर इसको, और ऊपर, ओह नो 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 नो, चला गया, ये है, हाँ। तो अब क्या है, ये हमारा आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको क्या डिलीट होगा, नहीं होगा, यहाँ से ये, इसको मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। आ जा भाई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, डन। वापस आ जाओ, हाँ जी। तो अब आपने कहा कि अब ये जो हो गया, अब अगली बार क्या है हमारे पास, हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, मतलब अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट है तो 2 चॉइस, एक बार स्मॉल और एक बार कैपिटल। ठीक है, तो एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल। तो स्मॉल में आपने क्या किया, आउटपुट के अंदर क्या ले लिया आपने, स्मॉल A1 और आउटपुट में आ गया B, और इनपुट में क्या चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में, स्मॉल A1 कैपिटल B, और आउटपुट में क्या बचा, इनपुट में क्या बचा है, 2। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, B है, तो 2 चॉइस हो जाएगी, एक बार स्मॉल b और एक बार कैपिटल B। तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल A1 स्मॉल b, यहाँ आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल A1 कैपिटल B। इनपुट के अंदर क्या बचेगा, 2 2। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब सिर्फ डिजिट है तो सब में डिजिट को ऐड कर दीजिए, एक ही, जब डिजिट होगी तो एक चॉइस होगी। कैसे, आउटपुट के अंदर ऐड कर दीजिए A1 B2, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट A1 कैपिटल B2, यहाँ पे आउटपुट कैपिटल 1 B2, और यहाँ पर आउटपुट कैपिटल A1 B और कैपिटल 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इनपुट क्या हो गया, ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक। कितना मज़ेदार है, देखा ट्री आपने, मज़ा आया ट्री देख के। तो पहले ट्री बनाइएगा भाई साहब, अगर आप ट्री नहीं बनाएंगे तो फिर आने से रहा। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी ट्री, जब एक बार ट्री बन जाए देन फिर आप प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको सीधा देख रहे हो तो पहले जा कर के सबसेट वाली वीडियो देखें, बिना से, अगर आप इसको सीधा जंप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, पहले जा कर के आप इसका सबसेट देखें। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग C++ से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है, एक हमारा स्ट्रिंग इनपुट है तो इनपुट होगा, एक हमारा आउटपुट है, आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा, आपको पता है। इनपुट को आपको रीड करने की ज़रूरत है, और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट को पास करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब सॉल्व फंक्शन के अंदर, अब आपको यहाँ पे सॉल्व फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। आपने दिया स्ट्रिंग इनपुट कामा स्ट्रिंग आउटपुट। ठीक है, आपने कहा कि यदि इनपुट डॉट लेंथ बराबर है 0 के,
है ना। तो इनपुट की लेंथ अगर बराबर है 0 के तो आउटपुट को आपको प्रिंट करना है। ये आपने अभी जब आप ट्री बनाए थे तो आपको समझ में आ गया होगा। और इतना करके आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक बार उसको, अगर अल्फ़ाबेट है तो 2 चॉइसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो अल्फ़ाबेट है, अगर ये जो इनपुट आप 0 है, अगर वो अल्फ़ाबेट है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो 2 चॉइस है, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। और अगर नंबर है तो 1 चॉइस है, सिंपल। तो हमको इसका मतलब चेक करना पड़ेगा उसको। तो हमको चेक क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेते हैं कैर ch इक्वल टू इनपुट ऑफ 0। चूँकि ये कैरेक्टर है तो यहाँ पे अलग ढंग से ट्रीट होगा। तो पाइथन में C++ में एक फंक्शन होता है इज़ अल्फ़ा, ठीक है, इससे चेक हो जाएगा। इज़ अल्फ़ा के अंदर आप cs डाल दो, अगर अल्फ़ाबेट है तो इधर आएगा, अगर अल्फ़ाबेट है तो एक बार हमको क्या लेना है, स्मॉल, एक बार लेना है कैपिटल। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया स्मॉल, तो स्मॉल हाई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप कह सकते हैं क्या कि पुराने आउटपुट के साथ में कैरेक्टर जुड़ जाए। और एक बार क्या लेना है आपको, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल के अंदर क्या हो जाए, पुराने आउटपुट के अंदर। तो कैपिटल का मतलब होता है कि आपको पता है, आपको कायदे से आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ी होगी, स्काई कोड आपने पढ़े होंगे, तो आपको पता होता है कि किसी भी कैरेक्टर के, अगर हम A से Z की बात कर रहे हैं तो A से Z की जो स्काई वैल्यू होती है 65 से लेकर 90 होती है। और स्मॉल a से स्मॉल z की स्काई वैल्यू होती है 97 से 122। तो अगर 97 में आप 65 को घटाते हैं तो इसका मतलब आएगा 32। इसका मतलब कि किसी भी स्काई कोड, किसी भी स्मॉल के स्काई कोड में अगर हम लोग 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके कैपिटल का स्काई कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कैरेक्टर को हमें स्काई, अगर स्मॉल में है और उसको हमको कैपिटल में करना है तो उसमें 32 आपको क्या कर देना होता है, घटा देना होता है। तो ch इक्वल टू ch माइनस 32, क्योंकि हम जानते हैं कि ch जनरली स्मॉल में है तो उसमें से 32 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। तो आउटपुट के साथ में हमने इस कैरेक्टर को ऐड कर दिया, कैपिटल वाला। अब इनपुट से हमने क्या किया, इनपुट से हमने एक स्ट्रिंग को हटा दिया। तो इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट सब str1, ये हटा दिया हमने सब स्ट्रिंग को, ठीक है। और चूँकि 2 चॉइस है तो दोनों को कॉल कर लिया। एक बार हमने कहा क्या, एक बार हमने कहा इनपुट के साथ में स्मॉल, और एक बार हमने कहा कि इनपुट के साथ में क्या, कैपिटल, ठीक। अब अगर मान लो कि वो डिजिट है तो भाई नंबर नहीं है, इसका उल्टा डिजिट ही होगा। तब क्या करना है, सिंपली उसको हमको क्या कर देना है, पिक कर देना है। तो आपने पिक यहाँ पे कर दिया, और पिक के अंदर आपने क्या कर लिया, इनपुट ऑफ 0 को आपने ले लिया, ठीक है। सीधा हम यहीं पे कर लेते हैं। तो क्या ले लिया, आउटपुट के साथ में जो भी इनपुट ऑफ 0 है उसको सीधा ले लेना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और फिर जब हम उसे ले भी रहे थे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 1 को ले रहे थे, तो फिर 1 हमारे, जैसे हमने यहाँ से 1 लिया तो 1 अगली बार हमारे इस इनपुट से हट जाएगा ना, तो यहाँ भी हटाना ही पड़ेगा। तो इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट क्या, सब str क्या कर दिया, 1 कर दिया। और फिर हमने सॉल्व फंक्शन के अंदर पास कर दिया क्या, इनपुट और पिक, बस डन हो गया, एक बार कॉल हो गया आपका, ठीक। तो अगर आप इसको देखना चाहें, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि रन कर जाना चाहिए भाई साहब, बेइज्जती नहीं कराना, ठीक है। बधाई हो आपको, रन कर गया, ठीक है। आप देख सकते हैं साथ ही साथ के, तो ये सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए। तो ये कोड है आपके सामने, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होने पे आप कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।